अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर एस्ट्रोलॉजिस्ट। तो दोस्तों, आज मैं एक अमल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो मेरे दोस्तों, अमलियात की दुनिया में कुछ इस तरह है कि कुछ लोगों ने किताबें लिखी हुई हैं और उन किताबों में बड़े बड़े अमल वगैरह, बहुत वजीफ़े वगैरह लिखे हुए हैं, मगर हम लोग वो किताबें पढ़ते हैं और उनके ऊपर जो अमल लिखे हैं वो अमल भी करते हैं, मगर इसके बावजूद भी हमें कामयाबी नहीं मिलती। दूसरी बात यह है कि कुछ अमल किताबों में लिखे हुए हैं और उनकी कोई सन्नत वगैरह नहीं है कि एक अमल किसी ने लिखा है, वो कहाँ से लिया है, वो बंदा कौन है, वो काम ना करे तो फिर उसकी गारंटी क्या है, यानी कि ये चीज़ नहीं है। और इसी तरह कुछ ऐसे अमल हैं कि जो किसी किताब वगैरह में भी आपको नहीं मिलेंगे, जो कुछ लोग बुज़ुर्ग वगैरह यानी सीना बसीना वो अमल कहलाते हैं। वो मैंने किसी से सीखा और मुझसे किसी ने सीखा, इस तरह वो अमल काम करते हैं। हालांकि मैं नहीं वो जानता कि वो अमल किसने बनाया, किसने तैयार किया, मगर मैं ऐसा ही एक अमल आपके सामने लेकर आया हूँ और इस अमल को मैंने अपनी ज़िंदगी में 3-4 मरतबा आजमाया है और मैंने इसको हक पाया है कि बिल्कुल ये काम करता है। यानी ऐसे काम करता है कि हमने अगर 100 बंदे के ऊपर ये अमल किया है तो उसमें तकरीबन 80% मैंने देखा है कि ये अमल वाकया ही काम करता है और 20% काम नहीं करता। वो खुदा जानता है कि वो क्यों नहीं करता, कि उसमें उसका काम होना ही नहीं है या अल्लाह को मंजूर नहीं है। तो इसी तरह मैं ये अमल आपको बताऊंगा। इस अमल को काला जादू भी कहते हैं। हालांकि मैं ये भी समझता हूँ कि जादू वगैरह करना या किसी के ऊपर अमल करना ये बिल्कुल गुनाह है और मैं ये कहूँगा भी नहीं कि आप करें। मगर जैसे सीना बसीना मैंने लोगों से सीखा है तो मैं समझता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो भी अगर सीखना चाहते हैं तो वो भी सीख लें। और दूसरी बात ये है कि मैं उस बंदे को तो हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगा जो कि इस अमल को किसी गैर जगह पर या नामनासिब जगह पर इस्तेमाल करे। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते भी हैं तो किसी जायज़ जगह पर इस्तेमाल करें। दूसरी बात ये भी है कि कुछ लोग इस अमल को नहीं कर सकते तो फिर हम उसको अमल करके भी दे सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये जो अमल है ये 41 दिन का अमल है और कोई भी अमल होता है उस अमल का असूल ये होता है कि वो जिस दिन शुरू किया जाता है वो किसी अच्छी घड़ी में शुरू किया जाता है और फिर वो अमल जिस टाइम पर शुरू किया जाता है बिल वक़्त पहले दिन हमने रात 10 बजे शुरू किया है तो फिर हर रोज़ 10 बजे ही शुरू करेंगे। ये नहीं होगा कि 9:45 बजे या 10:15 बजे शुरू करेंगे, ठीक 10 बजे ही करेंगे। वो इसलिए भी जब हम पढ़ना शुरू कर देते हैं तो उसमें जो भी चीज़ें आती हैं मुवक्कल वगैरह या दूसरी तीसरी चीज़ें तो वो अपने टाइम के ऊपर फिक्स हाज़िर हो जाती है। तो दूसरा ये है कि ये अमल आबादी में नहीं करना चाहिए, घर के बाहर जाके यानी खेतों वगैरह में करना चाहिए या उस जगह पर करना चाहिए यहाँ कोई मकान वगैरह या दरख्त वगैरह ना।
तो इस अमल को करने से पहले यानी बैठने से पहले एक हसार करनी चाहिए अपने इर्द गिर्द, जो कि 4 कुल और आयतल कुर्सी पढ़कर एक छुरी की नोक के ऊपर फूंक लगाकर उसको 4 चफेरे अपने एक कड़ा लगाना चाहिए। और उसके बाद ये जो अमल है, इस अमल की 5 तस्बीहां जो हैं ये रोज़ाना करनी चाहिए। और इसके अलावा हर रोज़ आपको 1.25 किलो गोश्त साथ लेकर जाना है और अपने पास रखना है, और जब अमल ख़त्म हो जाए तो फिर उस गोश्त को आपने बाहर फेंक के आना है। तो दोस्तों, ये वो अमल है जो मैं बता रहा हूँ आपको। अगर फिर भी मेरी बात की समझ ना आए तो फिर आप फ़ोन करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अमल है काली काली माँ काली बर्मा की बेटी, बामन की साली सुक्का काठ बजाए ताली, घास घास चले जद गुड्डा चले, परी फरिश्ते को चले, जिन भूत को चले, चूड़ी चपड़ेल को चले, फलां बिन फलां को, यानी यहाँ फलां बिन फलां है, इस जगह पर उस बंदे का या उस औरत का नाम लेना है। फलां बिन फलां को बन बुन के लाओ हमारे पास, अल्लाह मोहम्मद चारे यार। यानी ये वो अमल है। इस अमल को यानी 41 दिन का अमल है। ये काम 11 दिन में भी हो सकता है, 21 दिन में भी हो सकता है, मगर इसके बावजूद भी अगर काम हो जाए तो फिर भी आपको 41 दिन तक ये अमल जो है ये करना चाहिए। इसलिए अगर आप रास्ते में छोड़ देंगे तो फिर आपका काम जो हुआ है वो भी रास्ते में ही छूट जाएगा। दूसरा ये है कि जब कोई अमल करते हैं तो उस अमल में थोड़ी सख्ती वगैरह भी आती है, भी ये बंदा भाग जाए, ये बंदा छोड़ दे, इस तरह। तो आपको इस चीज़ से परेशान नहीं होना चाहिए और आपको तसल्ली करके 41 दिन की नीयत के ऊपर ये चिल्ला करना चाहिए। तो जब अमल ख़त्म कर लें तो उस वक़्त कड़े से बाहर आ जाएं और वो गोश्त जो है वो वहाँ फेंक कर आ जाएं, और पीछे परत कर नहीं देखना कि अगर कोई आवाज़ भी लगाए तो फिर भी नहीं देखना। तो दोस्तों, ये वो अमल है। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।